हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेज। सो कैसे हो? होप यू आर वेल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एनसीईआरटी 10th क्लास का मैथ्स जो है वो कंप्लीट कर दिया है और अब हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम डे फॉर्म कर चुके हैं। आज फिर से मैं आपके लिए कुछ पीवाईक्यूज लेके आई हूँ जो कि हमारा डे 6 है आज। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आर -3 and 2। कह रहा है कि आपको क्या करना है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है ये बच्चों, मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। आई होप किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आया होगा, ये हो गया होगा इजिली। ठीक है, तो क्या गिवन है आपके पास? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज आपका कि आपको क्या गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोज कितना गिवन है? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और आपके पास दिया हुआ है सम ऑफ द जीरोज -3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका बच्चों 2 है। और आपको क्या बनाना है? आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, तो बच्चों जब मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज कराई थी तो आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको बनाने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस कांस्टेंट अल्फा प्लस बीटा, मीन सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो के एक्स आपको पता है सम ऑफ द जीरोज इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा आपका ये है और अल्फा इंटू बीटा आपका ये है। ठीक है बच्चों, तो रखो इसको, पुट करो, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा आपका -3 है, यहां से x आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका क्या गिवन है बच्चों? 2 गिवन है। ठीक है, k को हम क्या लेते हैं? कांस्टेंट लेते हैं। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनके रेडी हो जाएगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहां से हम k को हटा दे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3x, और प्लस में क्या आएगा बच्चों आपके पास? 2, और यही आपकी क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, यही आपसे पूछा है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देन मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका बच्चों, इन आ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज ₹9। कोई शॉप है, उसमें क्या है? कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर। जो कॉस्ट दी हुई है किसकी? 2 आपके पास क्या है? पेंसिल्स हैं और आपके पास 3 क्या है बच्चों? इरेजर है। ठीक है, और उनकी कॉस्ट कितनी दी हुई है आपके पास? ₹9 दी हुई है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर। अब क्या है? कॉस्ट आपको 4 पेंसिल्स की दी हुई है और 6 आपका किसकी दी हुई है? इरेजर की दी हुई है। ठीक है बच्चों, और कितनी कॉस्ट दी हुई है? 18। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 इरेजर की। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या करोगे आप, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। आपको पता है हम क्या कर लेंगे? पेंसिल को लेट कर लेंगे x और इरेजर को हम क्या कर लेंगे? लेट y। ठीक है, तो लेट करो, let the cost of pencil will be x and let the cost of eraser कितने करेंगे बच्चों? y। then according to क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको पता है कि पेंसिल कितनी है? 2 है, और इरेजर कितने हैं बच्चों? 3 है। ठीक है, तो फर्स्ट में 2 पेंसिल 3 इरेजर मीन्स 2x प्लस 3y, 3 इरेजर इज इक्वल्स टू कॉस्ट कितनी? ₹9। फिर आपके पास ये बनेगी इक्वेशन नंबर सेकंड। देन हम क्या करेंगे? 4 पेंसिल मीन्स 4x और आपका 6 क्या है? इरेजर मीन्स 6y इज इक्वल्स टू क्या आपके पास? 18। ठीक है बच्चों, ये तो आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो आपको एक पेन और एक पेंसिल की निकालनी है। ठीक है, तो देखो कोई भी हम मेथड ले लेंगे, एलिमिनेशन ले लो चाहे सब्स्टिट्यूशन ले लो। तो मैं यूज करती हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड को। ठीक है, तो उसमें क्या है आपके पास? फर्स्ट इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस क्या हो जाएगा? 3y, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 माइनस 3y अपॉन में क्या आएगा बच्चों? 2। ठीक है, हम क्या करेंगे? x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो पुट करो इक्वेशन को, 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 9 माइनस 3y अपॉन में क्या है? 2 प्लस 6y इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 18। 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? 2। तो 2 9 जा 18। ठीक है, माइनस
6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। आपको तो 18 यहाँ आएगा तो 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो इट मीन्स आपका कॉस्ट ऑफ पेन और पेंसिल क्या होगी बच्चों 0। 0 को पुट करोगे आप इसमें आपके पास क्या वैल्यू आई है 0 आई है ना, ये x की आई है y की 0, तो इसको पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा वो आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, फिर मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन है 3/4 10 स्क्वायर 30। थर्ड क्वेश्चन आपके पास 3/4 10 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेकेंड स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो वैल्यूज पुट करनी है ओनली हमें, तो पुट करो वैल्यू। आपको पता है 10 30 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है 1/√3। 3/4 मल्टीप्लाई यहाँ पर रख देंगे 10 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका होल स्क्वायर माइनस सीकेंड 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है √2 और √2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 और इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि क्या वैल्यू होगी इसकी। अब यहाँ से देखो 3/4 इंटू 1/3, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है ओनली 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4, ये आपके पास आएगा। ठीक है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, ये भी क्या आ जाएगा 1/4। अब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया ये आपके पास बना 1/4 माइनस 2 प्लस 3/4। 4 क्या हो गया आपके पास एलसीएम, यहाँ से 1 माइनस 4 2 8 प्लस में क्या आएगा 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या आएगा 3 और 1 4 माइनस 8 प्लस 4 क्या आएगा -4 में 4 से 4 कैंसिल। तो बच्चों आपके पास जो वैल्यू आएगी इस पूरे की वो क्या आई आपके पास -1। क्या है ये बच्चों -1। कई बार क्या कर देते हो आप स्टूडेंट्स कि माइनस है ये, ठीक है, आप क्या कर देते हो माइनस को भूल जाते हो, 4 1 जा 4 करके आप प्लस का 1 कर देते हो। और इतनी छोटी सी मिस्टेक में क्या होता है कि ऑप्शन में 2 दिए होते हैं, एक प्लस का 1 दिया होगा एक माइनस का 1 और आप टिक करके आओगे प्लस का 1 और वहीं आपका एक नंबर क्या हो जाएगा डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली आपको जो है एग्जाम अटेम्प्ट करके आना है। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट्स ऑन अ टेस्ट। कि एक टेस्ट के अंदर आपका 80 स्टूडेंट है, उसका आपको मार्क्स दिए हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुआ। ठीक है, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 स्टूडेंट्स है आपके पास। क्या है मार्क्स क्या है लेस देन 10, फिर 20 है, लेस देन फिर 30 है। तो मैं इसको बनाती हूँ मीन्स लेस देन 10 आप क्या करोगे 0 से 10, फिर लेस देन 20 है मीन्स 10 to 20, फिर लेस देन 30 है तो 20 से 30, फिर है लेस देन 40 तो लेस देन 40 30 से 40 होगा आपका। एंड यहां से आपका 60 तक करना है, फिर 40 से 50 और 50 से आपका क्या है 60। ठीक है बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ लेस देन दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाले में है लेस देन 10 मीन्स 10 से लेस कितना होगा 0 to 10, लेस देन 20 मीन्स 10 to 20, लेस देन 30 मीन्स 20 to 30। हम इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास दिए हुए 80 है, तो 3 देन 12 27 देन 57 देन 75 और फिर क्या आएगा आपके पास 80 और आपको निकालना है मॉडल क्लास। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों मॉडल क्लास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आपको बताना है मॉडल क्या है। ठीक है, मॉडल क्लास ही बतानी। तो आपको पता है बच्चों कि ये क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो ये फ्रीक्वेंसी अरेंज है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ठीक है, आपको पता है ये अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, तो वो आपकी पहले ही दी हुई है कि 80 स्टूडेंट्स है, तो ये आपकी CF है। CF से हम फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, पहले आएगा 3, फिर ठीक है, फिर 12 में से 3 जाएगा 9, फिर 27 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 15, फिर 57 में से 27 जाएगा बच्चों कितना 30, फिर 75 में से 57 जाएगा तो कितना बचेगा, करो आप इसको, क्या होगा आपके पास 75 माइनस 57 8 और 6 में से 5 गए 1 18 और ये यहाँ से 5। ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या रेडी हो गई फ्रीक्वेंसी रेडी हो गई।
अब आपको पता है फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते हैं, मॉडल क्लास फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मॉडल क्लास आपकी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं, क्या है 30, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 30 है, तो 30 के ठीक सामने जो क्लास होती है दैट इज मॉडल क्लास। तो आपकी जो मॉडल क्लास होगी बच्चों वो कितनी होगी, 30 से 40। और आपको पता है लोअर जो नंबर होता है वो लोअर लिमिट होता है और जो अपर नंबर होता है वो आपका क्या होता है, अपर लिमिट। तो एल आपके पास क्या हो जाएगा 30। अच्छा, अब मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, मैंने पहले भी बता रखा है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा बच्चों, हाइट, ठीक है। अब देखो सी एफ क्या होता है, सी एफ मैंने आपको बता रखा है कि जो मॉडल क्लास के ठीक सामने जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उससे भी ठीक सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका प्रीसीडिंग नंबर, मींस 30 क्या है आपका फ्रीक्वेंसी ओनली, और फ्रीक्वेंसी सी एफ क्या आपकी 57 का प्रीसीडिंग मतलब 27, तो सी एफ आपका क्या होगा 27, ठीक है। एन आपका क्या है टोटल 80 और एच क्या है हाइट मतलब 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो एल आपका क्या है 30 प्लस एन क्या है 80 अपॉन 2 माइनस सी एफ आपका क्या हुआ 27 अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी तो 30 है ना, हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है, और मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा बच्चों 10, तो यहां से इसको कैंसिल कर दो 3 आ जाएगा, इसको करोगे कितना आएगा 40, तो 30 प्लस 40 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 13, ठीक है। 13 अपॉन में क्या आएगा 3। आप इसको जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 3 प्लस इसको कर लो सॉल्व, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, ठीक है 4.33, तो आपका ये आएगा 34.33, कितना आएगा बच्चों आपका मोड 34.33, और जो मॉडल क्लास है उसमें आपका क्या आएगा 30 to 40। एक ही क्वेश्चन से 2 पूछे हुए थे कि मॉडल क्लास बताओ और मोड बताओ कितना आएगा, ठीक है बच्चों। तो मॉडल क्लास आपकी क्या होगी 30 से 40 और जो आपका मोड है वो आपके पास क्या आएगा 34.33, ठीक है। आया समझ, किसी को दिक्कत नहीं है ना। सो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, कि आपको डिस्टेंस बताना है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, और पॉइंट्स आपको दिया हुआ है 0,2√5 और -2√5,0, इसके बीच में आपको क्या बताना है डिस्टेंस, ठीक है। क्या बताना है डिस्टेंस, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। लेट करो x1 y1 x2 और ये क्या है आपका y2, x2 - x1 मीन्स -2 - 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला ये, मान लो कोई पॉइंट ए है और ये आपके पास कोई पॉइंट बी है, तो ए बी जो होता है वो आपके पास क्या होता है डिस्टेंस ये होता है, प्लस y2 - y1 मीन्स 0, ये 2√5 है, ठीक है बच्चों 0 और y2 - y1 -2√5 का होल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या आएगा बच्चों रूट, ठीक है। अब यहां से देखो 0 मीन्स 0 होता है, तो मीन्स 2√5 का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों 20, क्या होता है 20, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो 4 5 = 20, प्लस यहां से भी 0 है और ये क्या है, तो 0 का मतलब 0 होता है और 2√5 का जो है वो मतलब होता है 20, तो यहाँ से आपका क्या है √40, और आपको पता है 40 को 10 4 ज़ा 40 लिख सकते हैं, 5 4 ज़ा 20 होता है, ठीक है 20 नहीं लिख सकते, 8 5 ज़ा 40 होता है, तो इसको हम करेंगे तो आपको पता है 10 4 ज़ा 40, तो 2 क्या आएगा आपके पास 10, क्या आएगा बच्चों 2√10, तो इट मीन जो डिस्टेंस आएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच वो कितना आएगा 2√10, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एन ऑब्जर्वर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है, और वो क्वेश्चन है आपके पास एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर away from a chimney, the angle of elevation of the top of chimney from our eyes is 45 degree, then what is the height of the chimney। तो क्या कह रहे हैं कि 1.5 मीटर टॉल 1.5 मीटर टॉल कोई ऑब्जर्वर है और वो क्या कर रहा है किसी चिमनी से कितना डिस्टेंस पे है 28.5 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है, और उसकी आंख से चिमनी के टॉप का जो एलिवेशन है एंगल वो कितना है बच्चों 45 डिग्री, तो आपको बताना है हाइट ऑफ द
चिमनी। क्या बताना है बच्चों? हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, नाम दे दो इसको ABC। अब एक बात बताओ बच्चों कि मान लो मेरी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, तो मैं जो मेरी हाइट है उतना तो नहीं देखूंगी ना, हेड को अप करूंगी ना, हेड को रेज करूंगी तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए मेरी हाइट क्या हो जाएगी? जो टोटल हाइट है उसमें से माइनस हो जाएगी। तो पहले हम निकालेंगे इसको, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास ये 28.5 है तो ये भी 28.5 होगा, ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, इसको लेके पूरे को निकाल लेते हैं, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इन ट्राइंगल नाम दे दो ABC, ठीक है, अपॉन दिया है BC, ठीक है, इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC क्या बनेगा? tan 45 डिग्री। और AB इज इक्वल्स टू ये BC जो है ये कितना है? 28.5। तो ये क्या यहाँ चला जाएगा? tan 45 का मतलब 1 होता है। तो इट मीन्स जो बच्चों AB आपके पास आएगा वो क्या आएगा? 28.5 मीटर। क्या आएगा? 28.5 मीटर। लेकिन ये 28.5 आपका AB आया है, ठीक है, और AB आपका चिमनी नहीं है। चिमनी तो आपकी पूरी यहां से लेकर के ग्राउंड तक है ना, यहां तक। इसको नाम D दे दो, आप इसको E नाम दे दो, ठीक है। तो ये AD हमें निकालना है। क्या निकालना है? AD हमें निकालना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि AD तो है आपकी चिमनी, AB चिमनी नहीं है, केवल उसकी हाइट को हमने माइनस किया था, मतलब हाइट को हमने देखा था, ठीक है। तो क्या करोगे, ये यहां से यहां तक आपकी आई है 28.5 और ये आपको पता है 1.5 मीटर उसकी हाइट तक हो जाएगा। तो हम जो टोटल हाइट होगी कि टोटल हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी वो कितनी होगी बच्चों आपके पास? 28.5 और प्लस में 1.5 तो 30 मीटर हो जाएगा ये आपके पास। और 30 मीटर आपके पास क्या आएगा बच्चों? हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है। यहां से एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ बच्चों, इस क्वेश्चन से 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। क्या? अब देखो, जैसे अभी मैंने क्या किया, प्लस किया इसको, ठीक है। लेकिन एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें, क्या कि ये बोल दे कि आपको टोटल हाइट जो है चिमनी की वो दी हुई है 30 मीटर और कोई 1.5 मीटर टॉल जो हाइट है ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है चिमनी को, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है। तो आप बताओ डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड आपका फुट ऑफ द टावर एंड द ऑब्जर्वर, उनके बीच का डिस्टेंस तो आपको ये निकालना होगा। तो उस केस में आप क्या करोगे बच्चों? इतनी हाइट को माइनस कर दोगे, ठीक है। हाइट को क्या कर देंगे? माइनस। और अगर हाइट पूछिए तो हम टोटल हाइट में से जो ऑब्जर्वर की हाइट होगी उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चन आपके। क्या लगा मुझे जरूर बताएं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक किसी बच्चे ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे ही मैं एग्जाम तक वीडियोस लेके आती रहूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती रहूँगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।